हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं ज्योत्सना। पहले भी उन्होंने एक प्रश्न पूछा था जिसका हमने उनको उत्तर दिया। फिर से उन्होंने एक प्रश्न हमारे ग्रुप में कल डाला है, जिसके बारे में लिखा है कि क्या हम किसी व्यक्ति का चार्ट देख करके, क्या किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके, हॉरोस्कोप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति पुरुष है कि महिला है? ज़रूर लगा सकते हैं। ऐसी विधियां हैं पाराशर संहिता में, जो जैमिनी सूत्र हैं और जो भृगु संहिताएं हैं, उनमें पूरा इसका विवरण है। और जो उसके अध्येता हैं, जो उसके रिसर्चर हैं, जो इस पर काम करते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान को पूरी तरह समर्पित हैं, थोड़ा समय लगता है, पता चल सकता है। ये भी पता चल सकता है कि ये व्यक्ति अभी शरीर में है कि नहीं है, व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है, सब पता लगाया जा सकता है। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, समय लगता है। लेकिन का दूसरा पक्ष भी है। हम ज्योतिष विज्ञान का सहयोग, हम ज्योतिष विज्ञान की मदद ज़्यादातर इसलिए लेते हैं कि ज्ञात जो अज्ञात है उसका पता लगा सकें। जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं हैं उसके बारे में मार्गदर्शन ले सकें। जिस चीज़ के बारे में, जीवन की जिस स्थिति और अवस्था के बारे में हमें कोई संज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं है, उसका हम पता लगा सकें। और जो हमें ज्ञात है उस बारे में फिर हम ज्योतिष विज्ञान का समय क्यों व्यर्थ करें? ये भी साथ साथ एक धारणा इसमें बनती है। तो ये तो आपको पता ही है कि जिसका चार्ट आप लेकर आए हैं कि वो स्त्री पुरुष है, तो उसमें कोई बात नहीं बनती है। यानी जिस बात को आप जानते हैं, जो अंडरस्टूड है, उस पर समय व्यर्थ ना किया जाए। और अगर ऐसी कोई स्थिति, इसमें ज़्यादातर जब हम अध्यापन में थे तो हमने देखा कि ज़्यादातर विद्यार्थी इस तरह के प्रश्न वो ज़्यादा करते थे जिनको संदेह होता था कि ज्योतिषी जानता भी है कि नहीं, ज्योतिष विज्ञान ये बता भी सकता है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ टेस्टिंग पर आ गए, और जो टेस्टिंग पर अगर आप हैं तो आप फिर हमेशा संदेह में ही रहेंगे। और कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अगर आप संशय से भरे हैं तो कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आस्था का विज्ञान है, ये विश्वास का विज्ञान है, और ये पूरा का पूरा एक गणित है, पूरा कैलकुलेशन पर निर्भर है। और हज़ारों साल आगे तक के बारे में सब कुछ निर्णीत किया जा सकता है, और हज़ारों साल पीछे के बारे में बताया जा सकता है ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर। तभी तो बता दिया जाता है कि 100 साल बाद ये ग्रहण पड़ेगा, इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, उस समय ये नक्षत्र होगा, उस दिन ये तिथि होगी। अगले 5000 सालों के बारे में भी गणना की जा सकती है, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। इस गणना में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता है, ज्योतिष की गणनाओं में ज़रा भी फर्क नहीं आता है। तो आप उसको पूरी तरह से देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ज्योतिष में आप ये जानना चाहते हैं, हाँ, कुछ लोग जो कि सामाजिक रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके घर में कोई स्त्री गर्भस्थ है कि उसको जो शिशु होगा वो पुरुष होगा कि स्त्री होगा, ये आचार्य को पता होता है, ज्योतिष में पता लगाया जा सकता है, जो ग्रहों की स्थिति से इसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन बताने की जरूरत क्या है? और इसको ये बताना भी दोषपूर्ण होता है। और ऐसे भी कहा गया है कि 4 महीने तक, 5 महीने तक अगर आप गर्भ की गणना करते हैं तो परमात्मा गर्भ को परिवर्तित करते हैं। तो ये दोषपूर्ण है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस नियत से कोई पूछना चाहता है तो वो भी गलत है, बताना भी गलत है, पूछना भी गलत है। ईश्वर ने जो भी संतति, जो भी संतान इस दुनिया में भेजी है वो सब शुभ है और अच्छी है। और बेटियाँ तो बहुत बार बेटों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक शेर है कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक। और भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, धूप रहती है न साया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। और देखिए, नाखलक कहते हैं जो एटिकेटलेस, जो नालायक, नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, नाखलक बेटे तो दर्दे सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक, बेटियों ने सर दबाया देर तक। अब दूर ना जाएं, अभी लॉकडाउन में देखें, आप मुझे ऐसी स्त्रियों के नाम गिनाएं जो सड़कों पर निकली हों। आप ऐसी स्त्रियों के नाम गिनाएं, ऐसी स्त्रियों की सूची बनाएं जो समूह में इकट्ठी हो गई हों, जिन्होंने समाज में अव्यवस्था पैदा की हो।
आपको एक भी नहीं मिलेगी, ना के बराबर है। बल्कि वो बीमार लोगों की सेवाओं में जुटी हैं, वो घर में रहने वाले लोगों की फरमाइशें पूरी कर रही हैं, वो सारे दिन किचन से लेकर बाथरूम तक उनका समय व्यतीत हो रहा है। और उनको लगता है कि इतने समय बाद हमारे बच्चे और हमारे परिवार के सदस्य अगर एकत्रित और इकट्ठा हुए हैं तो इनके लिए हम कुछ अच्छा खाना बना सकें, इनकी हम अच्छे से सेवा कर सकें। और वो अगर अस्पतालों में हैं तो वहाँ तमाम बदतमीजियाँ सहने के बाद भी वो सेवाओं में लगी हैं। तो स्त्रियाँ बहुत जल्दी अनुशासित होती हैं, बहुत जल्दी उनकी समझ में बात आती है जो आप समझाते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा हेर फेर उनके दिमाग में होता नहीं है, हृदय से जीती हैं। उनका बायां मस्तिष्क काम करता है, हृदय से जीती हैं। और पुरुष चूंकि गणितज्ञ है तो इसलिए वो हर समय घटाजोड़ में लगा रहता है, अपने हिसाब किताब में लगा रहता है। तो आप स्त्रियों की के बारे में जो लोग ये सोच करके गणनाएं कराना चाहते हैं, बहुत बड़े पाप के दोष के भागी बनते हैं, और कई बारी वो अपने मन के मुताबिक चीज़ों को प्राप्त भी नहीं कर पाते। तो अगर हम मूल प्रश्न पर आते हैं, अगर हम पता लगाना चाहें तो ज्योतिष विज्ञान समय लगता है। उतना समय ना तो आचार्यों के पास है और ना ही वो जो जातक है उनके पास है, लेकिन अगर इसमें समय दिया जाए तो सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सार्थक बातों के बारे में ही पूछें और सार्थक बातों के बारे में ही प्रश्न करें, तो ज्योतिष विज्ञान का भी लाभ है और आपके समय का भी सदुपयोग है।